हेलो फ्रेंड्स आगरा यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम हो चुका, बीएड फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर दोनों एग्ज़ाम खत्म हो चुका है। अब आप लोगों के दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा है कि क्या परसेंटेज बनेंगे आपके। तो इसके रिगार्डिंग जो है बहुत सारे बच्चे जो है मैसेज कर रहे हैं हमें कि मैम हमने इतना सॉल्व किया है और हमारा इतना सॉल्व हुआ है हर पेपर में, तो हमारे कितने परसेंटेज बनने के चांसेस है। देखिए ये संभावना ही बताई जा सकती है, एग्जैक्टली इसलिए नहीं बताया जा सकता है क्योंकि इंटरनल मार्क्स अभी बाकी है, 20 मार्क्स वहाँ से भी आपको आने हैं। तो हम लोग जो है आज के इस वीडियो में आप लोगों का एक आप बोल सकते हो प्रोबेबिलिटी जो परसेंटेज आपके आ सकते हैं, अगर आपने इतने क्वेश्चंस किए हैं तो इतना आने के चांसेस है, ये चीज़ें आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। सो फ्रेंड्स अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर दीजिए। आप लोगों के लिए एक और गुड न्यूज़ है, हमने जो है एक नया चैनल क्रिएट किया है, उस चैनल का नाम है कैटलिस्ट सोनी 2.0। उसमें हम लोग टेट, सी टेट एंड जितनी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन होते हैं टीचिंग को लेकर के, सिर्फ बीएड करना सफिशिएंट नहीं है, जैसे कि आप जानते हो आपको टेट या सी टेट क्लियर करना पड़ेगा। तो उसके रिगार्डिंग बेसिक से बेसिक इन्फॉर्मेशन एंड क्लासेस, टेट सी टेट की जो भी क्लासेस होंगे वो आपको उस चैनल पे प्रोवाइड किए जाएंगे। तो उस चैनल को आप जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बीएड करने के बाद आपको टेट सी टेट क्लियर करना ही है, आपका नेक्स्ट स्टेप जो है वही होने वाला है। सेम हमने भी किया है, कैटलिस्ट सोनी से जो बीएड का क्लासेस जिसमें चलता है, अब उसके बाद से कैटलिस्ट सोनी 2.0 जो कि टेट एंड सी टेट के क्लासेस कंडक्ट करवाएगी, सारी इन्फॉर्मेशन आपको टेट सी टेट से रिलेटेड देगी। दूसरी चीज़ मैं बता दूं, हम लोग सी टेट का जो है सेकेंड बैच स्टार्ट करें तो आगरा यूनिवर्सिटी जो स्टूडेंट्स हैं जिनका एग्जाम हो चुका है, अब आपको सी टेट के लिए तैयारी करनी है। तो सी टेट का आपका क्लास अटेंड करना चाहते हो तो जो नंबर दिया गया है उस पर कॉल या मैसेज कर सकते हो, जल्द से जल्द रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करा लो, क्योंकि बहुत जल्द जो है क्लास स्टार्ट होने वाला है। ओके चलो बात करते हैं कितने परसेंटेज, कितने नंबर आपने अटेम्प्ट किए, कितना जो है क्वेश्चंस किया है तो कितने मार्क्स आ सकते हैं। सबसे ज़्यादा मैसेजेस मुझे आ रहे हैं कि मैम मैंने 40 क्वेश्चंस जो है अटेम्प्ट किए हैं। कितने? 40 क्वेश्चंस मेरे जो है सही हो रहे हैं, प्रोबेबिलिटी आप लोग यही बता रहे हो, है ना। तो 40 क्वेश्चंस अगर आपने सही किया है तो आपका मार्क्स क्या बनेगा, 40 इंटू रिटेन का सिर्फ देखेंगे हम, 40 इंटू आपका जो है 1.6 करके हम लोग देखेंगे कि आपका कितना बन रहा है ना। तो यहाँ पे आपका बन जाएगा 64। कितना मार्क्स बना? रिटेन में बना 64। इसमें आपको जो है इंटरनल 20 मार्क्स का हो रहा है, 20 नंबर का हो रहा है। एक एक पेपर का मैं बता रही हूँ। मान लो ये आपका फर्स्ट पेपर ही है, चाहे जो भी हो, आप फर्स्ट ईयर के हो तो आप चाइल्डहुड ले लो, अगर आप जो है सेकेंड ईयर के हो तो आप अपना नॉलेज एंड करिकुलम ले लो, जो भी आपको लेना है। तो ये 64 हो गया। इसमें आपको मान लो कि आपका जो इंटरनल है 20 नंबर का है, मान लो आपको 15 दे रहा है। कितना दे रहा है? 5 4 9 6 1 7 79। यानी कि जो स्टूडेंट 40 क्वेश्चंस करके आए हैं, जो स्टूडेंट 40 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए हैं, उनके 80% मीन्स अप्रॉक्सीमेटली हम बता रहे हैं 80% जो है वो बनने के चांसेस है। कितने बनने के चांसेस है? 80%। जबकि वो ज़्यादा भी हो सकता है, आपको हो सकता है कि यहाँ पे 15 की जगह 16 17 नंबर आ जाए, 18 नंबर आ जाए, है ना। तो ये आपका ज़्यादा भी हो सकता है। तो ये परसेंटेज जो है अप्रॉक्सीमेटली 80% आपका बनेगा। कहाँ पे? जब आपने अगर 40 क्वेश्चंस आपने किया है तो, चाहे आप बीएड फर्स्ट ईयर के हो या सेकेंड ईयर के हो, एक पेपर का, ठीक है, एक पेपर का 80% हुआ। इसी तरह से अगर सभी पेपर में आपने 40 क्वेश्चंस किया है तो सभी पेपर के अगर आपके 80% बनते हैं, इट मीन्स कि आपका ओवरऑल परसेंटेज जो है 80 ही आएगा। अगर किसी में आपने 35 किया है, किसी में 45 किया है, तो वो भी एवरेज हो जाएगा। तो अगर 40 क्वेश्चंस सब में अटेम्प्ट किया गया है आप लोगों का तो 80% बनेगा। अब आ जाओ कि अगर आपने 45 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किया है तो कितने बनने के चांसेस हो सकते हैं। तो देखो 45 वाले लोगों का जो है अप्रॉक्सीमेटली 85% बनेगा, 85 to 87%। कितना? इसी तरह से कैलकुलेशन करके निकालना होगा। तो 85 to 87% बनेगा 45 वाले लोगों का। 45 से ज़्यादा जिनका भी है उनका 90% बनेगा। जिनका भी 45 से ज़्यादा है, एक पेपर की बात नहीं करी, सभी पेपर में अगर आपका 45 आ रहा है आपका, तो आपका 90 प्लस हो जाएगा, एकदम इजीली आपका 90 प्लस
हो जाएगा। अब हम लोग इंटरनल मार्क्स जो है एवरेज ले रहे हैं 15-15 नंबर। अब मान लो 1-2 नंबर मतलब कोई बोले मैम मेरा 45 तो नहीं बन रहा है, 43 बन रहा है, 42 बन रहा है, तो आपका इंटरनल मार्क्स जो है वो मेकअप कर देगा। तो इसी तरह से आप लोग एक एवरेज अपना लेके चल सकते हो। अगर 40 क्वेश्चंस करके आए हो तो 80% बनेगा, 45 क्वेश्चन करके आए हो तो 85% बनेगा, अगर 45 प्लस क्वेश्चन है सभी पेपर में तो 90% बनेगा। इस तरह से निकालना होता है, आप लोग खुद निकाल के देख सकते हो। अगर किसी ने जो है 30 क्वेश्चन ही किया है, कितना क्वेश्चन करके आया है 30 क्वेश्चन एवरेजली सभी पेपर में 30 क्वेश्चन है, तो इसको 1.6 से अगर हम करते हैं मल्टीप्लाई तो आपका आ जाता है 48 एंड मान लो कि 15 नंबर, आप 15 ही ले रहे हैं हम लोग इंटरनल का, जबकि 20 मार्क्स का है तो 15 ले रहे हैं, 63 आ रहा है। अगर 30 क्वेश्चन अगर आप करके आए हो तो दैट मीन्स कि आपका 63% अप्रॉक्सीमेटली, या बोल सकते हो कि 63 to 64 और 65% बनेगा। ठीक है, इस तरह से आप निकाल करके खुद से भी देख सकते हो कि आपका सभी पेपर में कितने मार्क्स आ रहे हैं और कितने बनने के चांसेस है। और एवरेज सभी पेपर का देख लोगे 80 आ रहा है तो 80 हो जाएगा, 81, 79, 78 आ रहा है तो वो भी 80% हो जाएगा। मतलब एवरेज आपको निकाल लेना। तो एक तरह से आपको एक हिंट मिलेगा कि आप कितना पेपर जो है कितने मार्क्स जो है आपके आ सकते हैं बीएड में। सो फ्रेंड्स, इससे रिलेटेड और कोई क्वेश्चन या क्वेरी है तो आप इस वीडियो में कमेंट कर सकते हो, इंस्टाग्राम पे फॉलो करके मैसेज कर सकते हो। फिर मिलूंगी, टिल देन हैव अ नाइस डे।